हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4 में समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें हम लोगों ने जो पार्ट ए था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जितने सामान्य बालक और विशिष्ट बालक थे, विशिष्ट बालक जितने भी थे वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। उसके बाद में हमारे ये सेकेंड पार्ट है हमारा इसका निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि निर्देशन और परामर्श क्या होता है। निर्देशन में देखिए क्या होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो इसमें देखिए निर्देशन कौन दे सकता है, गाइडेंस मॉम, डैड और फ्रेंड्स, और परामर्श कौन देगा, एक्सपर्ट। फोकस किस पे किया जाता है, इंडिविजुअल। और इसमें प्रॉब्लम। देखिए इसको यही समझ लेते हैं हम लोग अभी जल्दी से। क्या है निर्देशन, गाइडेंस। गाइडेंस मतलब गाइडेंस कौन देता है, देखिए हम लोग गाइडेंस देते हैं आप लोग को। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम गाइडेंस देते हैं, या जो बड़े भी हो जाते हैं उनको भी हम गाइडेंस देने की जरूरत पड़ती है पेरेंट्स को। क्यों देते हैं कि भाई अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, या उनको पता नहीं चल रहा है, उनको ये नॉलेज नहीं है कि वोकेशनल कौन से सब्जेक्ट अच्छे रहेंगे, कौन से हम आगे क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो सोच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कौन गाइडेंस देते हैं, मॉम, डैड मतलब जितने पेरेंट्स में हो सकता है वो दे सकते हैं, फ्रेंड्स दे सकते हैं। कई बार हम लोग को नहीं समझ में आता तो हमने अपने क्या करते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं। तो ये हो गया हमारा गाइडेंस की बात हो गई। अब आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। हम किसके पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास, मीन्स मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही है बच्चे में, किसी भी तरह की फिजिकली, इंडिविजुअल या कोई भी प्रॉब्लम है, तो किसके पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास जाएंगे। प्रॉब्लम का, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका वो सलूशन देंगे। तो इसमें कई सारे मेथड आते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं कि वो इसका इंटरव्यू ले सकता है, उसके जांच सकता है कि इसमें क्या कमी है, तो उससे बातचीत करके उसका निदान किया जा सकता है। उसका निदान मतलब निदान करके, डायग्नोस करके उसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी हमें किस चीज़ को चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग इसके निर्देशन को पहले पढ़ लेते हैं। पहले हम किसे पढ़ेंगे, निर्देशन को, उसके बाद में पढ़ेंगे हम परामर्श को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्देशन। देखिए डेफिनेशन है, ये किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। तो हम इसको देख लेते हैं जरा एक बार। निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। मीन्स अगर हम किसी को गाइडेंस देते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, वह स्वयं के साथ, अपने साथ में एडजस्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। एक कि हम अपने आप में ही एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अपने साथ, स्वयं के साथ, दूसरों के साथ मतलब दूसरे लोगों के साथ में हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के साथ, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी अगर मैरिज होती है तो वो ससुराल में अगर जाती है तो वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई जो घर में हमारा जैसे एटमॉस्फेयर है, वहाँ दूसरे के घर नहीं है वैसा एटमॉस्फेयर, तो वैसे वहाँ के लोग नहीं है, वहाँ की वो सोच नहीं है, तो हमें उसके साथ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो यही क्या है, गाइडेंस देना। क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, बेटा तुम ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे डील करना उनको, है ना। तो ये सब क्या है, गाइडेंस देना ही तो है। तो क्या है, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ में। मीन्स परिस्थितियाँ कैसी हैं, मान लीजिए आपके सामने बुरा समय अगर कोई आ जाता है, कोई भी कंडीशन आ जाती है, तो हमें उसको फेस करना आना चाहिए, है ना। तो ये भी क्या है, उस टाइम पे सिखाया जाता है, परिस्थितियों के अनुकूल हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम आज अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे साथ में कल बुरा कुछ हो जाता है, तो हम उसके अनुकूल ही बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर हमें क्या करना, परिस्थितियों के साथ ही चलना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है।
तो परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो स्किनर महोदय ने दी थी, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें से पूछ ली जाए। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसके क्या है उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है सजीव एवं क्रियात्मक शक्तियों का विकास। देखिए हमारे अंदर जो एक्टिव होते हैं हम कैसे होते हैं कि अगर हमें मान लीजिए हम एक्टिव हो सकते हैं, क्रियात्मक शक्ति हमारे अंदर है, हम मतलब हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो अगर हमें कोई गाइडेंस कर देगा, हमें कोई निर्देश दे देगा तो हम उन चीज़ों को कर पाएंगे, है ना। फिर अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं रुचि के अनुकूल चुनाव करने में सहायता। देखिए अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं रुचि के अनुकूल चुनाव करने में सहायता। तो अपनी क्षमताओं, हमारे अंदर कितनी पावर है, योग्यता, हमारे अंदर कितनी योग्यता है, मीन्स हम किसी काम को कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है। और रुचि, हमारी क्या रुचि है, क्या किस तरफ हम जाना चाहते हैं, क्या हमारा रुझान है, के अनुकूल चुनाव करने में सहायता कौन करेगा, सहायता हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारे पेरेंट्स तुम्हें बताएंगे कि भाई तुम्हें ये क्वालिटी है, तुम ये ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे इस तरफ इंटरेस्ट भी है। अगर तुम्हारा किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है या किसी का म्यूज़िक में है इंटरेस्ट, तो क्या होगा, तो पेरेंट्स में हेल्प करेंगे, कहेंगे भाई तुम्हें डांस में जाना चाहिए, तुम्हें म्यूज़िक में जाना चाहिए, तुम्हें सिंगिंग में जाना चाहिए, तुम्हें पेंटिंग में जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारे पेरेंट्स। फिर है वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें आना चाहिए कि हमें कैसे एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना है। हर जगह तो एक जैसा माहौल नहीं होता है, हर जगह एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जहाँ पर भी जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है हमें उसके अनुकूल ही अपने आप को ढलना पड़ता है। फिर है शिक्षा, व्यवसाय एवं समाज सेवा के कार्यों में सहायक। शिक्षा तो वही है कि एजुकेशन में मान लीजिए हमें नहीं समझ में आता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 10th के बाद में सब्जेक्ट लेना है या 8th के बाद में कौन सा ग्रुप लेना चाहिए, हमें आर्ट साइड लेनी चाहिए, साइंस साइड लेनी चाहिए, या उसके बाद में अगर ले रहे हैं 11th में भी अगर उनके पास में साइंस साइड है तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मुझे मैथ लेनी है या बायो लेनी है। तो इसमें सब में कौन हेल्प करता है, हमारे पेरेंट्स हेल्प करते हैं। भाई वो बता पाएंगे तुम मैथ में अच्छा कर सकते हो, इसलिए तुम्हें मैथ में जाना चाहिए, तुम आगे बढ़ के आगे इसमें क्या नाम है बैंक में जा सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हमें बता देते हैं वो कि तुम्हें अगर ऐसा करोगे, ये सब्जेक्ट लोगे, तुम आगे इसमें इस फील्ड में जा सकते हो। तो हमारे व्यवसाय का भी चुनाव वहीं कर लेते हैं। या कहेंगे भाई बायो लेनी है, बायो लेके क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हो तुम, है ना। और समाज के कार्यों में भी सहायता कर सकते हैं। जैसे कैसे कि हमें देखिए हर व्यक्ति को सामाजिक होना जरूरी होता है, हर व्यक्ति सामाजिक होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से वह सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहीं से हमारी सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम समाज में आते हैं तभी से हमारा क्या हो जाता है, हमारा सामाजिक वातावरण हमारे साथ में जुड़ जाता है ना। तो ये सब कार्यों में हमें सहायक होना कौन सिखाता है, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं निर्देशन के प्रकार। देखिए अब इसके हैं प्रकार, देख लेते हैं निर्देशन के प्रकार। फर्स्ट है इसमें व्यक्तिगत निर्देशन, फिर है शैक्षिक निर्देशन, फिर है स्वास्थ्य निर्देशन, 4th नंबर पर है हमारा सामाजिक निर्देशन, 5th नंबर पर है व्यावसायिक निर्देशन। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तिगत निर्देशन से क्या तात्पर्य हो सकता है कि हम बच्चे की क्या कर सकते हैं, समस्याओं का ज्ञान कराना, उन्हें समुचित निर्देशन देना कि उनके आगे क्या समस्याएं आ रही हैं। व्यक्तिगत मतलब यही है कि एक एक बच्चे पर हम फोकस कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको तुम सुधार कर सकते हो इसमें तुम, है ना। और क्या कर सकते हैं, उसके अध्ययन में उसकी सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शन उसको दिखा सकते हैं अच्छे से, है ना। वातावरण के साथ में एडजस्ट करना उसको सिखा सकते हैं। तो ये तो क्या हमारा व्यक्तिगत निर्देशन। फिर है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य यही है कि पाठ्य वस्तु में वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उस पर हमें फोकस करना होता है। बच्चे को सिखाना होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है ना, और क्या सब्जेक्ट उसने चूज़ किए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग का सब्जेक्ट है या नहीं है, और है तो फिर उसको आगे किस फील्ड में कैसे जाना चाहिए ये हमें सिखाना चाहिए। तो ये तो हमारा शैक्षिक निर्देशन।
फिर है इसमें स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन से यही तात्पर्य है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्वास्थ्य का उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके स्वस्थ जीवन के महत्व को के विषय में बताना चाहिए कि तुम्हारा स्वस्थ जीवन होगा तभी तुम आगे कुछ सफल हो पाओगे, और अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार करवाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाके उसका प्राथमिक उपचार करवाना चाहिए। बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, बुरी आदतों के का शिकार है कोई उसको, तो उसको हमें क्या करना है, छुड़वाना चाहिए उसको। फिर ये हो गया सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन से यही तात्पर्य है कि सामाजिक समायोजन के विषय में जानकारी देना कि समाज में तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ में अपना कैसा व्यवहार रखना है जिससे लोग तुमसे क्या हो, प्रभावित हो। फिर व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन से तात्पर्य यही है कि व्यावसायिक वोकेशनल, आप आगे जब चुनाव करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन देगा हमें गाइडेंस, हमारे पेरेंट्स देंगे। हमें बताएंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अब ये फॉर्म भरना चाहिए। देखिए हमने बीटीसी आप लोगों ने की, बीएड करा आप लोगों ने, डीएलएड करा, जो भी आप लोगों ने शिक्षा ली है, तो आप लोगों ने आगे किस लिए ली है कि हम आगे चल के एक टीचर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का इसमें रोल रहता है, वही बताते हैं कि भाई अब तुम बीटीसी कर लो या बीएड कर लो, उसके बाद में टेट करना, फिर सुपर टेट करना, और तुम्हारा क्या होगा, तुम एक टीचर, अच्छे सफल टीचर बन जाओगे। तो अब कौन गाइडेंस कर रहा है, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो ये तो क्या हमारे प्रकार। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें है निर्देशन की आवश्यकता एवं क्षेत्र। इसमें देखिए 3 टाइप है, हम लोग देख लेते हैं इसको। सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता, फिर है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और लास्ट में हमारा शैक्षिक दृष्टिकोण। अब इसको 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है। देखिए इसमें संयुक्त परिवार का विघटन, जो क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि इससे ये परिवार ना टूटे। देखिए अगर परिवार टूटेंगे तो क्या होगा, आगे का समाज हमारा क्या होगा, डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसलिए संयुक्त परिवार का विघटन होने से हमें क्या करना है, इसको रोकना है। तो इसलिए किसकी आवश्यकता है, हमें निर्देशन की आवश्यकता है। फिर है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। क्या होता है व्यक्तिगत संपर्क, लोगों से इंडिविजुअल अब बातचीत ही नहीं होती। जैसे घर में ही आप लोग देख लीजिए, अगर घर में कई लोग हैं, 5-6 लोग हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के पास में टाइम ही नहीं है, बात करने का टाइम ही नहीं है। कई सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो क्या है, लोगों के पास में टाइम ही नहीं है एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ, कि बता पाएँ कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। फिर मानो अनुकूल व्यवसाय ना मिलना, मतलब मन मुताबिक व्यवसाय ना मिलना। इसको मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि आपकी इच्छा थी कि मैं IAS बनूं, लेकिन क्या हुआ, परिस्थितियां ऐसी आई, समय ऐसा आया, या जो आर्थिक कमी रही उसकी वजह से हमें क्या मिला, हम IAS ना बन के कौन बन गए, टीचर बन गए। तो ये मन के मुताबिक व्यवसाय ना मिलना। तो ये तो हमारा सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण। अब देखते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए अब है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें क्या है, पहला है इसमें फर्स्ट है इसमें समायोजन। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, मतलब क्या है, व्यक्ति दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या है इसका कि कैसे एडजस्ट होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं। फिर है संवेगात्मक समस्याएं, इमोशंस जो होते हैं लोगों के, उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनको कैसे दूर किया जाए इसके विषय में हम जानकारी दे सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। फिर है खाली समय का सदुपयोग। देखिए कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, इसलिए कहा गया है कि खाली समय का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। अगर आप खाली हैं तो खाली क्यों हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या योग्यता है, उसको मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो खाली समय का हमें सदुपयोग करना आना चाहिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं इसमें शैक्षिक दृष्टिकोण। देखिए लास्ट है इसमें शैक्षिक दृष्टिकोण। इसमें देखिए पाठ्यक्रम का चयन। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि पाठ्यक्रम का चयन कैसे किया जाए, हमें समझ में नहीं आता। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स की, किसी की भी हेल्प हम ले सकते हैं इसमें।
है अनुशासनहीनता की समस्या, बच्चों में अनुशासन नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि भाई हमें अनुशासन तो सीखना आना ही चाहिए, कैसे हमें बड़ों से बात करनी है, कैसे हमें स्कूल में अपना एडजस्ट होना है, तो सब चीज़ें क्या है अनुशासन के अंदर आती हैं। हमें पेरेंट टीचर से कैसे बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सबका कौन किससे हो सकता है, निर्देशन हम बच्चे को लगातार देते हैं, स्कूल में टीचर देते हैं और घर पर कौन देते हैं, पेरेंट्स देते हैं। फिर विद्यालय में समायोजन की समस्या वही है कि विद्यालय में एडजस्ट होने में कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें स्कूल का एटमॉस्फेयर समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें बच्चे नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ भी बात हो सकती है किसी को भी लेके। तो ये सब चीज़ें क्या हैं भाई, अब हमने बच्चे का अगर एडमिशन करवाया तो हम तो यही सोच के करवाया कि भाई स्कूल अच्छा है, हमने इसीलिए अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवाया। लेकिन बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके हमें बात करनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों स्कूल में बच्चा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्यालय में समायोजन की समस्या। तो ये तो हो गया हमारे निर्देशन, जो हो गया हमारे आज फिनिश हो गया। और इसमें 2 विधियाँ दी है, वही होगा कि इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और इसको हम सामूहिक भी दे सकते हैं। कई लोगों को एक साथ बिठा के भी हम गाइडेंस दिया जा सकता है और अकेले भी बच्चे को हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज निर्देशन हम लोगों ने कर लिया है, कल हम लोग करेंगे परामर्श। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोगों में शेयर हो सके। ओके, तो थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.